चलो देखो गर्ल्स, यहाँ देखो बेटा, तू नया नया है ना, चैप्टर साइंस का 3 है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला आपने देखा ही होगा आपके घर के आसपास, है ना, जो लकड़ी से मिलता है, लकड़ियों से बनता है, जमीन से निकलता है ना, वो कोयला। और पेट्रोलियम का मतलब ये होता है कि जो जमीन से निकलता है, वो भी जमीन से निकलता है, पेट्रोल वगैरह से, है ना। तो उसके बारे में चैप्टर है, उसके अभ्यास क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल में बोर्ड पर आपके पास 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3। और उसके बाद कुछ खाली जगह, गलत सही वगैरह आएंगे तो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ होता है ना। खाना बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी का या कुछ अन्य पदार्थों का भी उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इनके बदले हमें सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सीएनजी अथवा एलपीजी का अगर हम उपयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण ना मात्र का फैलता है। ना मात्र का मतलब बिल्कुल कम फैलता है। तो पहले लाइन लिखी हमने कि इनका उपयोग वाहनों में करने से प्रदूषण सबसे कम फैलता है, यानी होता तो है बट माइनॉरिटी में, यानी ना मात्र का, जिसको हम अनदेखा कर सकते हैं। समझा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सीएनजी और एलपीजी का संग्रह और वहन करना आसान है, यानी कि एलपीजी को हम किसी भी चीज में आसानी इजीली संग्रह कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में भी खर्च कम होता है। समझा गया। पहला जो है क्या, अगर सीएनजी और एलपीजी का उपयोग अगर वाहनों में किया जाए तो प्रदूषण ना मात्र का फैलता है। और दूसरा टॉपिक क्या है कि सर सीएनजी और एलपीजी का संग्रह हम आसानी से कर सकते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ले जा सकते हैं। क्लियर है। चलो थर्ड पॉइंट, इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन में अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि छोटी सी थोड़ी सी मात्रा में अगर एलपीजी या सीएनजी को जलाया जाए तो उससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। अगर लकड़ी से तुलना की जाए तो लकड़ी की तुलना में कई गुना इसमें एनर्जी निकलती है। समझ आ रहा है, जिससे कम एलपीजी और सीएनजी से हम अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। डन है, क्लियर आ गया। सेकंड पॉइंट, एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों में आसानी से होता है। नॉर्मली आपके घर में जो मम्मी पापा या कोई भी घर में जो रसोई करता है वो एलपीजी का उपयोग करते हैं और वाहनों में सीएनजी का उपयोग होता है, ठीक है। तो वाहनों में रसोई करने में या कोई वगैरह अलग काम करने में हम एलपीजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एलपीजी सस्ती और आसानी से प्राप्त हो जाती है और एलपीजी और सीएनजी के जलने के बाद अंत में कोई राख कण बचते नहीं है, यानी कि एलपीजी और जो सीएनजी है वो आपको सस्ते में मिल जाती है, ठीक है, सस्ते में मिल जाती है। दूसरी बात कि अगर एलपीजी या सीएनजी को हम जलाते हैं तो कोई राख भी बचती नहीं है। जैसे अगर लकड़ी को जलाएं, कोयले को जलाएं या किसी भी चीज को जलाओ तो अंत में आपको राख बच जाती है, लेकिन सीएनजी और एलपीजी ऐसी गैसें हैं जिनको जलाने पर ना मात्र की राख बचती, यानी बिल्कुल भी राख बचती नहीं है। तो क्लियर है। सॉरी, धब्बा। देखो एलपीजी एक गैस है, सुनो ध्यान से। तो एलपीजी गैस जब जलती है तो वो तो एक सिलेंडर एक बाटले के अंदर होती है, तो उसमें धब्बा दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। क्लियर है। तो इनमें कोई डाउट तो बोलो पहले, सीएनजी और एलपीजी में कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नहीं, एलपीजी मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक प्रकार की गैस होती है, पेट्रोल नहीं होता है, ठीक है। बोलिए। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रकार की नेचुरल गैस होती है जिसको बनाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। क्लियर है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम को कौन सा उत्पाद, पेट्रोलियम का लिखो इसे बेटा, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है। पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया, जमीन के नीचे से जो भी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना,
ये जो भी निकलता है उनमें से किस चीज का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है, किसका? ठीक है, यानी जो भी आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, डामर वगैरह जो होता है, ये सब उसी में से निकलता है। लेकिन डामर जो रोड में बिछाया जाता है उसी की बात कर रहा हूं, है ना? तो ये सब पेट्रोलियम के भाग हैं, इससे हैं, इनमें से ही सबको मिलता है तो पेट्रोलियम बनता है। अब इन सब में से किसका उपयोग हम रोड, सड़क बनाने में करते हैं? ठीक है, तो वो है आपका क्या? बिटुमिन। क्या है? बिटुमिन, यानी कि बिटुमेन सड़क निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन एक प्रकार का डामर है। क्या है? डामर। तो डामर का नाम क्या है? बिटुमेन। बिटुमेन अभी हिंदी में शब्द है, हालांकि बिटुमिन भी आप कई लोग बिटुमिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सिर्फ इतना है, इतना सा। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, कि बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। क्लियर है? चलो, अब है आपका वेरी मोस्ट टाइमली लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, क्या बेटा? वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पतियों से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? ठीक है, दो क्वेश्चन है कि यह प्रक्रम क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, मृत वनस्पति का मतलब जो वनस्पति दब जाए या सड़ जाए या गल जाए, तो उनसे ही पेट्रोल बनता है, उनसे ही पेट्रोल बनता है। लेकिन एक दिन में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता, इसमें लगते हैं 300 साल से अधिक का समय। कितना? 300। और वो भी 300 सिर्फ साल नहीं, 300 मिलियन साल का समय लगता है। ठीक है, तो आपको ये डिजिट याद रखना है कि 300 मिलियन साल पहले जिन क्षेत्रों में जंगल हुआ करते थे, और वो जंगल हमेशा प्रायः पानी से डूबे हुआ करते थे, पानी में डूबे हुआ करते थे। अब अधिक पानी होने के कारण, अधिक पानी जब उनमें होता है तो कई बार बाढ़ आती है, भूकंप आता है, जिनसे वो पेड़ टूट जाते हैं। टूट जाने के कारण उसी में दब जाते हैं। अब उस पर क्या होता है कि कई बार मौसम बदलता है, बाढ़ आती है, धूप होती है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, मौसम बदलते रहते हैं, जिनसे वो दिन प्रतिदिन वो मिट्टी में दबते गए और कीचड़ में परिवर्तित होते गए, है ना? और कई बार उन पेड़ जब जमीन के नीचे दब गए तो जमीन के अंदर गर्मी होती है ना? अब वो गर्मी के नीचे दबते गए और बहुत सी रासायनिक प्रक्रिया उनके ऊपर होती गई। तो 300 मिलियन साल के बाद वो एक कीचड़ में परिवर्तित हो गए। किसमें परिवर्तित हो गए? कीचड़ में। और उसी कीचड़ को हम बोलते हैं पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? अब उसी कीचड़ को बाहर निकाल कर अलग अलग फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, फिर उसी कीचड़ से आपका केरोसिन बनता है, आपका पेट्रोल बनता है, आपका डीजल बनता है, आपका डामर बनता है। इन सब चीजों से सब चीजें बनाई जाती हैं, उस कीचड़ से ही। समझ नहीं आ रहा? तो वही चीज मैंने लिखा है। सॉरी, फिर से बोलो, क्या बोलो? आपके आसपास जो कीचड़ रहता है वो कीचड़ नहीं, ऐसा कीचड़ जो वनस्पतियों के गलने से, पेड़ पौधे के गलने से, या मछलियों के मरने से, या प्राणियों के मरने से बना हो, वो कीचड़ पेट्रोल में रूपांतर हो। लेकिन एक दिन में, 2 दिन में नहीं ऐसा होता, वो उसमें सदियों लग जाती हैं। ठीक है, काफी समय लगता है उसके अंदर। समझ कि नहीं आया? तो वही लिखा है। और दूसरी बात, एक पूछा कि एक क्वेश्चन ये भी था कि यह प्रक्रम मतलब यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। मैं बताता हूं, देखो, जब वनस्पतियां मर गई, मृत वनस्पतियां जब जमीन के नीचे दबी, तो वो कोयले में क्या हो गई? रूपांतरित हो गई। अब कोयला किस रंग का होता है? काले रंग का। यानी कोयला काले रंग का, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा कोयले की होती है। किसकी होती है? और कोयला जो होता है किससे बनता है? कार्बन से। यानी कि कोयले के अंदर सबसे अधिक मात्रा कार्बन की होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कोयले में मुख्य रूप से कार्बन अधिक होता है, इसलिए मृत वनस्पतियों को कोयले में बदलने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। ऐसे बोल सकते हो कि कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए
इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। समझा कि नहीं आया? बस सिंपल था, तो वही लिखा हुआ है। बोलिए, कोयला है, जला दो, कोयला है, बुझा दो, जलेगा। हाँ जलेगा। इसमें भी अलग अलग प्रकार के कोयले आते हैं, इसमें भी अलग अलग प्रकार के कोयले आते हैं। आपने कई बार देखा होगा फैक्ट्रियों के अंदर, फैक्ट्री के